मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो ये गारंटी करता है कि अगर भगवान बुद्ध का धम्म आपने अपने जीवन में लेकर आए तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख, बेहतर ईसाई बनेंगे। इनफैक्ट एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। ये भगवान बुद्ध के धर्म की खूबसूरती, ये सभी चीजों को जोड़ने का काम करता है। ताकत बहुत है। आज बाबा साहब ने कहा था कि जब मैं जा रहा हूं, इस धम्म चक्र को अगर आप आगे गतिमान ना करें तो कम से कम पकड़ के रखना कि पीछे ना आए। ये मैंने पढ़ा, तो हमने वही बात मानी, आगे बढ़ाने वाली बात नहीं मानी। हमने ये बात मानी है कि हम पकड़ के खड़े हैं। हमें 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है, हमें 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाना है, हमें 6 दिसंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट देनी है। हम वहीं में सीमित होकर रह गए, तालाब में ही जीना चाहते हैं। कोई अच्छी बात आती है, धर्म का मैसेज आता है, कुछ आता है, तो हम अपने ही समाज में बांटना चाहते हैं, अपने ही यूट्यूब चैनल, अपने ही मीडिया चैनल। मैं एक इतने अच्छे स्कूल से पढ़ा हूं, जब पहली बार मैंने भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ी, फिल्म की तैयारी करते हुए धम्म पढ़ा, तो मैं इस सोच में था कि इतना बड़ा खजाना जिससे इतना बड़ा परिवर्तन एक इंसान में आ सकता है, हमारे स्कूलों में कभी पढ़ाई नहीं गया। भगवान बाबा साहब की बात आती है तो ये बाबा साहब ने संविधान लिखा है और 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है, उस दिन छुट्टी है। बाबा साहब के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया। और आज भी मैंने जब पहली बार जय भीम सुना था तो मुझे कहा कि जय भीम शायद वो महाभारत वाला कोई भीम को जाएगा, वो उस कम्युनिटी को मानने वाले, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। और आज भी अगर आप बड़े स्कूलों में जाएंगे तो आपको मालूम नहीं होगा। जब ए ग्रेड स्कूल बुद्धिस्ट, ए ग्रेड स्कूल हिंदू, ए ग्रेड स्कूल मुस्लिम, ए ग्रेड स्कूल क्रिश्चियन, ए ग्रेड स्कूल सिख, तो हमारे ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल कहाँ है? हमें उस चीज की अब तलाश करनी शुरू करनी है जहां लोगों को शिक्षा के लिए सपोर्ट किया जाए कि ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल जो पढ़ाए तो पूरी पढ़ाई, लेकिन धम्म का मिश्रण उसके साथ हो, सुबह प्रेयर हो। तो मैं भी सुनना चाहूंगा कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये एक सपना है। एक मीडिया की बात करते हैं, जब मीडिया की बात करते हैं तो हम यूट्यूब पे सीमित होकर रह गए हैं। हम क्यों नहीं ए ग्रेड बड़े चैनल पर आते हैं? क्या हमारे बनते जी जैसे अगर डिबेट करने में आ गए तो आपको लगता है कि उनको कोई हरा पाएगा? अगर डिबेट होगी कोई नहीं हरा पाएगा। बाबा साहब इतनी प्रताड़ना साथ उठने बैठने खेलने पानी पीने पता नहीं क्या था उन्होंने सहा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मकाम हासिल किया जाने से पहले कि आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीर जहां लगती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी सर उनकी तस्वीर के आगे झुकता है। और फिर बंदे जी ने कहा कि आप सब में भी वही ब्लड चल रहा है, बाबा साहब का ही ब्लड चल रहा है, तो ये बड़े बदलाव आप 100% ला सकते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमें कोशिश करनी है कि हम देने वाले बने। हम भिक्षुओं की जब बात करते हैं तो बाहर के जितने भिक्षु, मैं इंटरनेशनल बहुत घूमता हूँ, काफी जाता हूँ, बड़े सारे देशों में बुद्धिज्म देखता हूँ, तो वहां बुद्धिस्ट जो भिक्षु हैं उनका बड़ा सम्मान होता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो वो सम्मान नहीं है। और कई तो झूठे भिक्षु, माफी चाहूंगा लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, कई ऐसे भिक्षु बोध गया में देखने को मिलते हैं जो सिर्फ चिवर पहन के आते हैं और वहां पर भीख मांगते हैं। आपको ये पता होना चाहिए भिखारी और भिक्षु में अंतर क्या है। जो भीख मांगता है वहां बैठकर वो तो भिखारी है, भिक्षु कहां से हो गया? भिक्षु तो वो है जो देता है, जो ज्ञान का भंडार है। लेकिन आज की तारीख में मैं वहां जाता हूं दूसरे देशों में तो मैं देखता हूं एक संघ राजा है। मैं वहां जाकर देखता हूं कि एक सुप्रीम काउंसिल है जो पूरे बुद्धिज्म को वहां पर कंट्रोल करती है, बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री भी साथ में। लेकिन भारत जो कि बुद्ध की भूमि है, यहाँ पर अभी संघ राजा नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम काउंसिल नहीं है। अगर कोई भिक्षु गलत कदम उठाता है, कई बार हम देखने को मिलते हैं कि कोई भिक्षु अगर गलत काम किया तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन अगले दिन फिर वो चिवर में है। कोई उपासक गलत काम करता है, उसको रोक टोक करने वाला कोई बुद्धिस्ट सुप्रीम काउंसिल नहीं है जो उसको रोकने की बात करे। आज मैंने कल परसों वो देखा, एक वीडियो वायरल हो रहा था कल्याण में कि जहां बुलडोजर लेकर वो सारी चीजें चला रहे थे, हमने देखा, लेकिन भिक्षु बुलडोजर के आगे बैठे थे
लेकिन कोई बात करने वाला नहीं। किसके पास जाए? समाज से अपील करते हैं, क्योंकि एक बॉडी नहीं है, एक डंडा हाथ में पकड़े हुए एक बॉडी नहीं है कि हमारी ये प्रॉब्लम है तो हम अपने सुप्रीम काउंसिल संत राजा के पास जाएंगे और वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो उस सुप्रीम काउंसिल का भी निर्माण करने की आज की तारीख में इस देश में जरूरत है, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। आप जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ पर, मैं ये सोचना चाहता हूँ कि जब सुबह पिंडपात के लिए निकलते हैं, चारिका के लिए बनते लोग निकलते हैं, तो कितने लोग हैं जो उनको दान देते हैं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बनते लोग इस गांव में निकलते भी हैं। वो क्यों निकलेंगे? जब उनको मालूम है कि अगर मैं निकलूंगा तो शायद ही कोई उपासक होगा, उपासक का तो फोन आएगा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज ये खुशी है, आज हमारे घर में आइए, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। फिर हम उसी मूवमेंट पे आप उनको बुलाते हैं या कोई स्पेशल काम होगा। लेकिन जो प्रक्रिया है भिक्षुओं की सुबह चारिका की, वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैं मुंबई से हूँ, ऑब्वियस हूँ, मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन भिक्षुओं की कतार वहां से निकले, क्योंकि लोग भी ये जान जाए कि आखिर है कौन। इंडिया के बाहर कई बार मैं देखता हूं तो जो इंडिया के भिक्षुओं की बात आती है तो बात केवल लामा लोगों तक रह जाती है कि ये भिक्षु है। वो तो उनकी जो सीमा है वो बोध गया की है कि ओके ये लामा लोग हैं, ये भारत के भिक्षु हैं। लेकिन जब वो महाराष्ट्र में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, ऐसी जगह पे आते हैं, तो तब मैंने उनको कहा कि ये है हमारे भिक्षु, आप इनसे एक बार देखिए, ये है। यहाँ तक कि भारत के भिक्षुओं की पहचान के लिए हम अपने देश में उनका जो चिवर है ना, वो भी नहीं बनाते। हमें तो अगर किसी को चिवर दान करना होता है तो अगर आपने चिवर दान करना है तो आप कपड़े की दुकान पे जाके 3 टुकड़ों में वो कपड़ा कटवा के एक थैले में डाल के उनको दान देते ही बनते कि आपका चिवर है। एक चिवर बनाने वाली कंपनी भी यहाँ नहीं है जो एक प्रॉपर चिवर बनाकर दे सके। हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आगे बढ़ाने की? वो भिक्षा पात्र आता है सुंदर वाला, थाईलैंड जैसे देशों में जाओ कितना सुंदर भिक्षा पात्र अच्छा दिखता है, वो भिक्षा पात्र के हमें बनाने वाली कंपनी में दिखती नहीं। अगर किसी को अगर चिवर दान करने होते कहते हैं थाईलैंड से दिलवा लो। चिवर का रंग नहीं। आगे हमारे यहाँ पे बंदे बैठे हैं तो सभी बंदे लोगों ने ऑलमोस्ट अलग अलग रंग के चिवर पहने हैं। भारत की पहचान का चिवर कहाँ है? तो अब आने वाले समय में अभी से आप लोगों से डिस्कस करूंगा। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर लेंगे। परसों मैंने एक फाइनल किया है कि भारत के भिक्षुओं का एक चिवर का रंग और एक तरीके का चिवर होना चाहिए। उसकी अनाउंसमेंट भी आज आपके मंच पे पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हम सामने लेके आने वाले हैं। बड़े सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मन में उठते हैं, जिसमें अगर हमें बदलाव चाहिए तो अब ये समय आ गया है कार्य करने का, संगठित होने का, शिक्षित होने का, पंचशील के पालन करने का, जय भीम बोलने के हकदार बनने का। ये अब समय आ गया है। ये बहुत हो गया कि हम एक ही चीज को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तालाब से निकल के समुद्र में कब आएंगे? अपने अच्छे कोई मैसेज होते हैं तो वो कोशिश करें कि वो सारे मैसेज जो है आप सभी धर्मों के लोगों को देना शुरू करें। मैंने जब पहली बार श्रीलंका में फिल्म की तो भगवान बुद्ध की जीवनी मुझे मालूम ही नहीं थी। तो जब मैंने जीवनी पढ़ी कि एक राजकुमार ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपना राजपाट का त्याग कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए सत्य का मार्ग ढूंढ सके, अपने लिए कि हमारे लिए। तो मैं सोच में पड़ गया। आज की तारीख में अगर हम किसी से छोटी सी भी चीज मांगते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है। सोचो इतना बड़ा राजपाट का त्याग करके, जेब में कुछ भी नहीं है, भिक्षु की तरह उन्होंने जीवन किया, लेकिन आज भी उस संसार का अगर कोई सबसे अमीर इंसान है उस नजर से देखा जाता है तो वो भगवान बुद्ध ही है, क्योंकि वो ज्ञान से बनता है। यह बुद्धिज्म जो है केवल जानने का नहीं, बुद्धिज्म को जानना, उसका आचरण करना, तब जाकर आप सच्चे बुद्धिस्ट बनते हो। मुझे किसी ने कहा कि गगन ये काम तो कर लिया, ठीक है, तुमने समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आप कंप्लीट बुद्धिस्ट नहीं है। मैंने कहा तो कंप्लीट बुद्धिस्ट कैसे बना जाता है? तो उन्होंने कहा अगर कंप्लीट बुद्धिस्ट तब बना जाता है जब आप बुद्धिज्म का, भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो ये आपकी ड्यूटी भी बनती है कि बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करें। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बिहार में जाएं। अब मैंने ये भी देखा, मैं बहुत सारे बिहारों में गया, हम छोटे छोटे बिहार, बड़े भी थे, छोटे भी थे,
जब अंदर गया तो सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार थे। आज लेडीज लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, सब लोग तैयार है। लेकिन जब मैं उनके बिहार में गया तो मैंने देखा कि कई जगह से जाले लगे हुए पंखों पे, खिड़कियां टूटी हुई हैं, कई फोटो फ्रेम पे मिट्टी जमी हुई है। तो मुझे ये सोच में पड़ गया कि आप लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आपकी पहचान आपके कपड़ों से नहीं, आपके बिहार से होती है। इसलिए आपको अपने बिहार को भी मेंटेन करना जरूरी है। सभी धर्मों में, मुस्लिम में फ्राइडे को जाते हैं बिहार, क्रिश्चियन में संडे को जाते हैं, सिख लोगों में भी संडे को जाते हैं, हिंदू लोगों में हर देवता का एक दिन है, 7 दिन जा सकते हैं। हमारे बुद्धिस्ट लोगों में एक दिन जाने का तय क्यों नहीं है? हम कहते हैं कि हमने पुण्य की प्राप्ति करनी है। धर्म की नॉलेज समझे आप। अगर हम कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति करनी है, वो 3 चीजें जब तक नहीं होंगी बिहार में जाके, तब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जाएंगे बिहार में, सबसे पहले तो आप बिहार में जाते हैं